गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स के आज के लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। ये चीज़ हमें पढ़नी है आज, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज़ आपको ये समझ आना चाहिए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ना। तो हम इस चीज़ को समझते हैं। पहले देखो, अभी तक मैंने आपको बताया, मान लो वाई डैश वॉज डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता था, हम ये जो y का फंक्शन होता था, मान लो y इज़ एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या करते थे, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, है ना। अभी तक यही बताया था। अब क्या होता है, हायर ऑर्डर मीन्स, सबसे पहले देखो, एक बार डिफ्रेंशिएट किया ना, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसका मतलब ये कैसी है, इसका ऑर्डर है 1, है ना। जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हमने, सिर्फ एक बार, तो ऑर्डर इज़ 1। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। हायर ऑर्डर मीन्स एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करें, एक से ज़्यादा बार, जैसे ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, है ना। तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पे, मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो देखो बच्चों, आपको पता है, अगर मान लो आपके पास y इज़ अ फंक्शन जो दिया है x4 + 4x³ + 2x + 1, मान लो आपके पास ऐसा फंक्शन है, तो y डैश या आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया, देखो एक डैश है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर इज़ 1 फॉर दिस, मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आप आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। आप ऐसा समझो कि ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, तो हम इसको y को विद रिस्पेक्ट टू x, y यही है ना, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की पावर 4 पावर रूल्स हो जाएगा 4x³, 3 आगे आ जाएगा, 4 × 3 12, और 3 - 1 2 + 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब देखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सिंपली मींस, देखो हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट किया, है ना, तो दिस सिंपली मींस दिस। देखो कैसे, आप समझो, हमने ये निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर, इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट से सेकंड। तो हमने किसको डिफरेंशिएट करना है, जो हमने ये निकाला था, तो इसका मतलब हमने इसको 2 बार किया ना, एक बार ये आया, दोबारा मतलब एक बार ये आया डिफरेंशिएट करके, फिर किया तो ये आ गया। इसका मतलब हमने अल्टीमेटली इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया यहाँ पे पहुँचने के लिए, 2 बार, या फिर इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर था, एक बार करूँगा तो सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा, और ये कैसा था, विदाउट डिफरेंशिएशन था, इसको 2 बार करूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बार डिफरेंशिएट किया, ये ओनली 1 बार। तो हमने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है dy डैश बाई dx, तो वो आ जाएगा y डबल डैश, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ y डैश को, देखो y डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो dy dx ऑफ dy बाई dx, या फिर इसको लिखने का एक तरीका होता है d² y बाई dx स्क्वायर, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखो, नोटेशन है, आपको समझ आना चाहिए। तो y डैश बेसिकली क्या है कि हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक बार कर चुके हैं, तो इसको ही एक बार दोबारा करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 4x³ हो जाएगा 12 ऑफ x² + 24x और कांस्टेंट का 0। अच्छा, 3 बार करना हो तो y ट्रिपल डैश, इसको एक बार फिर से करेंगे तो 24x + 24। अच्छा, एक बार और करना हो तो, है ना, तो हो जाएगा 24 + 0, और 5वीं बार करेंगे तो 0, है ना। तो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए हमें क्या होता है, जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाते हैं वो उसका ऑर्डर बनता जाता है। एक बार किया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार किया तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार किया तो थर्ड ऑर्डर। अब इसका यूज़ किया था, देखो मैक्सिमा और मिनिमा समझने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको समझना। देखो, मान लो आपके पास एक ग्राफ दिया है, उसमें कर्व ऐसी है और एक कर्व ऐसी है, तो पहले मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम मिनिमम होता क्या। देखो, ये ग्राफ मान लो x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में है ना। अब होता क्या है बच्चों, देखो ये मान लो y की वैल्यू कुछ थी यहाँ पे कुछ है, वैल्यू नीचे कम होती गई है ना, मान लो ये 10 थी, ये मान लो 2 पे पहुँच गई, कुछ भी है ना, 2 पे पहुँच गई, यहाँ पे मान लो 2 थी, ये 10 पे पहुँच गई, है ना। तो y की जो वैल्यू है वो 10 और 2 के बीच में है, लेकिन y की लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये पॉइंट देखो, यहाँ से वैल्यू घटी, यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुई, तो ये जो पॉइंट है दिस इज़ मिनिमम वैल्यू पॉइंट, है ना। तो इसी को बोलते हैं मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, है ना। ये क्या है, मिनिमा फॉर दिस ग्राफ, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, क्या है, मिनिमम वैल्यू। इसका ऑपोजिट यहाँ पे देखो, ये 2 से 10 के बीच में देखो, यहाँ से वैल्यू बढ़ी,
और यहाँ से आगे नहीं बढ़ी, यहाँ से घटना शुरू होगी फिर से, है ना, 10 से कम। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको बोलते हैं हम मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। आपको अच्छे समझ आ चुका होगा कि क्या होता है मिनिमा और क्या होता है मैक्सिमा। अब देखो बच्चों, हमें कैलकुलेट कैसे करना है वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अलग अलग लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मैक्सिमा। क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमा। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमा इज़ समथिंग लाइक, जैसे ये आपका कर्व है वाई और एक्स में, तो ये जो पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे इस ग्राफ की, वो है इसका मैक्सिमा। अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमा मैक्सिमा पे क्या चीज़ हम देख सकते हैं कि जहाँ देखो यहाँ पे इस ग्राफ में अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप देखें, देखो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, यहाँ पे देखें तो कुछ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखें तो ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिख रहा है। देखो अगर हम बहुत ही अच्छे से देखें तो इस तरह का कर्व है, ये कैसी लाइन आ रही है, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे जो आ रही है मैक्सिमा पे, कैसी आ रही है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट मीन्स आपको मैंने कल ही बताया था, ना ऊपर है ना नीचे है ना, तो ये कैसी होगी, दिस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो, स्लोप विल बी जीरो। इसका मतलब मैक्सिमा की जो क्वालिटी है दैट इज एट मैक्सिमा स्लोप या फिर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, वाई एक्स कर्व के लिए स्लोप होगी डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश इज जीरो, है ना। ये तो आया मैक्सिमा के लिए, है ना। अच्छा, इसकी जगह होता मिनिमा, इसकी जगह होता ऐसे होता ये मिनिमा। तो क्या मिनिमा पे भी देख सकते हैं, सेम ऐसा ही है। देखो मिनिमा पे भी जो अगर हम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी जो स्लोप है दैट इज ऑल्सो जीरो। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब दोनों ही केस में, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या समझ आता है वो देखो, ये तो हमें समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट कि फॉर या एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर वाई एक्स में है तो वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश इज स्लोप ऑफ द कर्व, है ना। बट अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा मिनिमा, बट दोनों में ही सेम चीज़ है ना, तो हम कैसे पता लगाएं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, वो टफ है। तो उसके लिए हम एक और कंडीशन देखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैक्सिमा के लिए देखेंगे, है ना, फॉर मैक्सिमा, या दोनों को साथ में देखते हैं यहाँ पे, तब आपको और अच्छे समझ आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्लोप है इस कर्व की, वो तो ये मिनिमा है, सॉरी, है ना, दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा, है ना। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका स्लोप क्या है, ज़ीरो, स्लोप इज़ वाई डैश इज ज़ीरो, यहाँ पे भी क्या है, स्लोप इज़ ज़ीरो। तो ये तो दोनों में सेम है। अब देखो बच्चों ध्यान से, इससे पहले अगर हम देखें, मतलब इससे पीछे स्टार्टिंग में, इससे पहले, है ना, कुछ टाइम पहले जो भी है, वाई एक्स में तो कुछ एक्स पहले, देखो ये ऐसा था और इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, आगे ऐसे होगी। यहाँ पे स्लोप कैसी है, नीचे को जा रही है ना लाइन, तो इससे जाएंगे नीचे ले जाएगी, है ना, तो क्या साइन होगा, नेगेटिव। जब मैं आपको कल सिखा रहा हूँ, कल सिखा चुका हूँ, ये होगी पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव में कुछ होगी, मान लो -1, ये है 0 यहाँ पे और ये है +1। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप होगी मान लो पॉजिटिव में 1, यहाँ पे 0, और इस पॉइंट पे नेगेटिव में है मान लो -1। तो आपको कुछ समझ आना चाहिए। देखो इस पॉइंट से पहले स्लोप क्या थी, नेगेटिव, फिर 0 हुई, फिर आगे बढ़ गई। इट मीन्स इस पॉइंट से गुजरते गुजरते स्लोप क्या हो रही है, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग। आपको समझ आता है क्यों, देखो नेगेटिव से आगे पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, तो इस पॉइंट से जाते जाते स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, कम हो रही है, तो स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। तो आपको 2 पॉइंट समझ आने चाहिए। मिनिमा जब होता है तो आपका देखो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इट मीन स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं, देखो x में चेंज कर रहे हैं ना, x बढ़ा रहे हैं तो स्लोप इज़ इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या है, पॉजिटिव, तो दिस इज़ पॉजिटिव। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज नेगेटिव। कैसे, जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं स्लोप घट रही है, तो स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी स्लोप घटेगी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो ध्यान से, कि मैक्सिमा पे, सॉरी मिनिमा पे, ये आपका जैसे वाई डैश वॉज डी
दिस इज ऑलरेडी क्या है, dy बाई डी एक्स। तो हमने इस एक बार डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी कर चुके होंगे ना y को इस फंक्शन में। ये फंक्शन क्या होगा, y का एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो हम जब उसको दोबारा करेंगे तो दिस विल बी y ऑफ डबल डैश, है ना, या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे होगा y ऑफ डबल डैश लेस देन 0। तो आपको अल्टीमेटली जो याद रखना है दैट इज़, मैं आपको समराइज कर देता हूँ, है ना। देखो समराइज करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट तो आप क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप तो क्या होती है उस पॉइंट पे 0, तो dy बाई डी एक्स या, है ना, dy बाई डी एक्स या y डैश इज 0। दूसरा क्या था, फॉर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा स्लोप तो है 0, y डैश इज 0, और साथ में यहाँ पे मान लो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है ना, नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप घट रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज़, या फिर ऐसे मान लूँ मैं, अगर स्लोप एक बार डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है ना dy बाई डी एक्स, इसको दोबारा रेट ऑफ चेंज मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का, दैट इज़ घट रही है तो लेस देन 0, और मिनिमा में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। मिनिमम बढ़ रही है तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपको याद कैसे रखना है, एट मिनिमा और मैक्सिमा सबसे पहली कंडीशन होगी y डैश 0, स्लोप इज 0। दूसरा मैक्सिमा मतलब ज़्यादा, और ये होगा लेस देन। मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव। अपोजिट जैसा लग रहा है ना, मैक्सिमा के लिए आप सोचेंगे पॉजिटिव होना चाहिए थे, नहीं, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और मिनिमा के लिए पॉजिटिव है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए, है ना, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन में कभी गलती ना करें, है ना। अब हम देखो इस पे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 6, माइनस 12x प्लस 6। तो आपको क्या करना है, इसमें पता करना है कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे है ना, x की क्या वैल्यू है जिस पे इसका मैक्सिमम और मिनिमम है। देखो ये क्यूबिक टाइप का है, तो क्यूबिक में क्या होगा, इस तरह का मान लो कुछ कर्व होगा। देखो इसमें सिंस मैक्सिमम मिनिमा दोनों है ना, तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा। देखो मान लो नेगेटिव साइड से आएगा, मैं आर्बिट्री कर्व बना रहा हूँ, कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं, बट इस तरह का ही होगा कुछ। देखो मैक्सिमा जाएगा, फिर होगा कम, फिर मिनिमा जाएगा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा ना। मान लो इस तरह का आपका कर्व होगा कुछ, तो ये जो पॉइंट होगा ये x1 समथिंग पे आपका मैक्सिमा होगा और x2 समथिंग पे आपका मिनिमा होगा। तो आपको यही x1 x2 निकालना है जिस पे मैक्सिमा मिनिमा है। तो आपको पहली कंडीशन तो क्या लगानी है, फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट स्टेप विल बी, दोनों ही पॉइंट चाहे मैक्सिमा मिनिमा हो y डैश 0 होता है। दिस सिंपलाइज y डैश मतलब dy बाई डी एक्स है ना, सिंपली y डैश इज, एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x क्यूब का होगा 6x स्क्वेयर, है ना, जल्दी जल्दी करना है, 6x माइनस 12, है ना। आपको ये इज इक्वल टू 0 पुट करना है ना, y डैश इज 0, यही तो है y डैश dy बाई डी एक्स, तो इसको 0 पुट करना है। तो 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 12 इज़ 0। 6 कॉमन लेके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 इज़ 0, ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज़ 0। तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1। इसका मतलब ये कुछ इस तरह इस साइड आएगा ऐसे, मतलब x1 की वैल्यू आ गई -1, इसकी वैल्यू आ गई 2, है ना। तो ये एक्चुअली कैसा होगा, ये -1 यहाँ है तो ये कुछ ओरिजिन ऐसा होगा, मतलब आप समझ सकते हैं ना, ग्राफ थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये तो दो वैल्यूज़ आ गई -1 और 2, -1 और 2। अब आपको निकालना है कि इनमें से एक पॉइंट होगा मैक्सिमा, एक पॉइंट होगा मिनिमा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, है ना। तो मैंने तो आर्बिट्री, तो एक तो वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई 2। अब आपको पहली कंडीशन से तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों पॉइंट मिल गए, है ना। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। तो आपको मैंने बताया था, देखो अगर मैक्सिमा है
तो देखो पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, मतलब स्लोप घट रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दिस इज स्लोप है ना वाई डैश, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज घट रही है ना, तो लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमा। इट मीन्स ये तो ऑलरेडी क्या था, वाई डैश इज एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई है ना, तो हमने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx2, मतलब हम y को दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो दो बार कैसे करेंगे, देखो पहले y डैश क्या था 6x² माइनस 6x माइनस 12, आप क्या कर दोगे y डबल डैश इज, मतलब इसी को एक बार देखो ये एक बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब डबल ऑर्डर बन जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार और करेंगे तो डबल ऑर्डर, यही हमें चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6, क्या आ जाएगा 12x माइनस 6। आपको क्या करना है, ये जो है y डबल डैश, अब आपको पता है अगर मैक्सिमा हुआ तो जो y डबल डैश होगा वो लेस देन जीरो होगा, अगर मिनिमा हुआ तो y डबल डैश क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब बढ़ रही है y डबल डैश की। तो आपको क्या करना है, बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है, बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो y डबल डैश एट 2 इज़ 12 इंटू 2 माइनस 6, तो दिस विल बी 24 माइनस 6 18। तो क्या y डबल डैश कैसा आ चुका है, ग्रेटर देन जीरो ना, तो y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो मिनिमा के लिए होता है। इट मीन्स आपका 2 पे तो है मिनिमा, और बाकी का बच्चा जो दूसरा होगा वो मैक्सिमा है ना, ऑब्वियस है मैक्सिमा होगा, है ना। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, इसे -1 पुट कीजिए, -12 माइनस 6 हो जाएगा -18, तो y डबल डैश लेस देन जीरो आ रहा है किसके लिए, -1 के लिए, जो कि होगा मैक्सिमा। तो आपका +2 तो हो गया मिनिमा और -1 हो गया आपका मैक्सिमा, है ना, -1 हो गया आपका मैक्सिमा। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका हो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन भी करा सकता हूँ इसी वेस्ट, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली अच्छा यहाँ इस तरह का क्वेश्चन देखो क्यों ज़रूरी है जो मैं आपको अभी कराऊंगा, बिकॉज ध्यान से सुनो, आपने अभी तो ऐसा ग्राफ देखा जहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको बोलने कोई साइड लिमिट नहीं दी थी कि इससे इसके बीच में मिनिमम मैक्सिमम निकालो। अब पता क्या होता है, कई बार जब आपको इंटरवल दिया होगा ना, इंटरवल मीन्स आपको पूछा होगा ये ग्राफ है ना, ऐसे है ग्राफ, आपको पूछा है इस और इस पॉइंट के बीच में मिनिमम मैक्सिमम निकालो, तो हो सकता है जो आपका ये वाली चीज़ है ना, ये इंटरवल, आपको यहाँ से आगे का ग्राफ नहीं देखना है, तो हो सकता है अगर ये इंटरवल यहाँ होता, यहाँ ना होता, यहाँ, तो आपका मैक्सिमा इसी पॉइंट पे आ सकता था। तो आपको जब इंटरवल दिया होता है तो आपको जो इंटरवल के एंड पॉइंट होते हैं उन पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करके देखना है कि कहीं वो तो नहीं आ रहा ज़्यादा मैक्सिमा, है ना, कहीं वो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, उस वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपका मैक्सिमा आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड द क्वेश्चन करते हैं इस पर, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x प्लस 100, x³ माइनस 12x प्लस 100। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम और मिनिमा आएगा उस पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। पिछली बार तो मैंने आपको x की वैल्यूज पूछी थी जिसमें मैक्सिमम और मिनिमा होगा, अब आपको डायरेक्ट बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो होंगी, लेकिन वो होंगी क्या, है ना, तो आपको डायरेक्ट बताना है। तो देखो ध्यान से बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप विल बी स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या होगा 3x² माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, ये 3 यहाँ पे 0 के साथ हो जाएगा। x² माइनस 4 मतलब a² माइनस b², ये कैसा बन रहा है, इस तरह का बन रहा है ना, -2, a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, इससे आ जाएगा -2 और उससे आ जाएगा +2। तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आई +-2 +-2, है ना। तो आपका ये तो आ गई वैल्यूज़ +-2। तो आपके पास इस फंक्शन के लिए अगर मान लो मैं पूरा फंक्शन देख रहा हूँ -∞ से +∞, तो आपका x इज इक्वल टू 2 और -2 के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है ना।
मतलब ये तो था जब फंक्शन आपका पूरी तरह से हम पूरे इंटरवल में देख रहे थे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है, आपको पूछा है कि जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इन द इंटरवल 1 2 3। अब देखो बच्चों ये आपको समझ आना चाहिए, जब आपका 1 और 3 ऐसे दिया हो और कई बार ऐसे दिया हो तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये जब दिया होता है 1 और 3 इट मीन्स कि 1 और 3 के बीच में निकालना आपको दिस इंटरवल दिया होता है, बट 1 और 3 को छोड़कर। इस वाले केस में 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उसके बीच का सब पार्ट होता है, लेकिन इस वाले केस में 1 और 3 भी साथ में हमें लेने पड़ेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना, उसके बीच की सारी चीज़ें आ जाएंगी 1.1 मतलब 1.1 1.2, यहाँ पे 1 और 3 को भी इंक्लूड करना है, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पे 1 और 3 को भी इंक्लूड करना है, मतलब आपको सिर्फ देखो ये फंक्शन तो ऐसा होगा ना कुछ, और आपका मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है 2 - 2 पे, लेकिन आपको उस तरफ देखना ही नहीं, आपको सिर्फ देखना है 1 और 3 के बीच में मान लो, है ना। तो आपको बाकी का फंक्शन नेग्लेक्ट कर देना है, आपको सिर्फ इसमें मिनिमम मैक्सिमा निकालना है। तो आपको ध्यान से क्या देखना है, देखो अब मान लो ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, 2 और -2। तो मान लो आपका 2 पे ये 2 है, ये -2 है, तो मान लो आपका किसी एक पे मिनिमा आ गया, किसी एक पे मैक्सिमा आ गया। मान लो मैं यहाँ पे मैक्सिमा मानता हूँ और यहाँ पे मिनिमा, इस तरह का, है ना। अब देखो बच्चों ध्यान क्या देना है आपको पूरे में नहीं देखना है, ये तो आपका पूरे में मतलब जब आप देखेंगे बिना कोई इंटरवल लगा के तब आपका क्या है x2 - 2 पे मिनिमम मैक्सिमा दिख रहे हैं आपको, है ना। तो 1 और 3 में देखना है, तो 1 तो कहीं यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, तो आपको सिर्फ इस इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमा देखने हैं, तो बाकी का इंटरवल आपको हटाना पड़ेगा। इट मीन्स आपने जो -2 निकालना उसका आपने यूज़ ही नहीं करना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। आपके पास एक तो 2 आ जाएगा चेक करने को, है ना, जो -2 और 2 में से -2 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो वो तो देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि इस इंटरवल में देखना है सिर्फ ग्राफ को, है ना। तो बच्चा 2 और साथ ही साथ सिंस अब देखो ध्यान से, आपको समझ आ रहा है ना, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम हो सकता है, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम हो सकता है, तो आपको 1 और 3 पे भी ध्यान देना है। इसीलिए जब इंटरवल आ जाता है तो आपको एंड वैल्यूज़ पे भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ जो उसके बीच की वैल्यूज़ है, बाकी तो नेग्लेक्ट कर देंगे आप इंटरवल के अलावा, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, y डैश निकाल लिया, y डबल डैश निकालेंगे, दैट विल बी y डैश निकाल लेते हैं पहले, y डैश विल बी 3x² - 12, है ना। तो y डबल डैश मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो आ जाएगा एक बार से 2 बार बन जाएगा ना, डबल ऑर्डर, तो यह जाएगा 6x, है ना, 3x² 6x, तो 6x आ गया y डबल डैश। अब देखो बच्चों आपका 2 पे आपने निकालना है, आपका 2 पे आपने निकालना है, तो 2 पे जब आप निकालेंगे, देखो ध्यान से, 2 पे जब आप चेक, आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन इनमें से हमने जो आर्बिट्री मिनिमम मैक्सिमम की तरीके से जो निकाला वो तो सिर्फ यही है, ये तो एंड वैल्यूज़ है ना, इनको बाद में चेक करेंगे, कैसे चेक करते हो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपके पास 2 बचा है, क्योंकि आपने -2 निकाला था, -2 नेग्लेक्ट हो गया, 2 बचा। अब 2 पे चेक करेंगे क्या है, तो 2 पुट करेंगे जब y डबल डैश में, तो y डबल डैश एट 2 इज़ 6 × 2 = 12, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, ये मिनिमा, क्या होगा, मिनिमा। और मिनिमा तो होगा x = 2 पे, कितने पे, x = 2 पे, और वो मिनिमा होगा क्या, मतलब x = 2 पे कुछ फंक्शन की वैल्यू होगी जो मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन वो होगी क्या, तो हम सिंपली निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे, जो कि होगा मिनिमा, 2 का क्यूब 8 - 24 + 100, तो ये आ जाएगा -16 + 100, तो ये आ जाएगा 100 - 16 84, तो y @ 2 तो आ गया आपका 84। देखो बच्चों अभी तक हम मिनिमम मैक्सिमा अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आप बोल दे कि मिनिमम मैक्सिमा, वैसे तो आपको पता चल चुका है। देखो जो हमारा फॉर्मूले से आया है ना, जो 2 और -2, वो तो आपके फंक्शन के मिनिमम मैक्सिमा होंगे ही, उससे बड़ा मैक्सिमा या उससे जो मिनिमा आएगा उससे छोटा मिनिमा, है ना, उससे और छोटा मिनिमा कोई नहीं हो सकता। तो आपका एक चीज़ तो आपको पता चल चुकी है, जो मिनिमा निकला ना अभी, कि मिनिमा ऑफ फंक्शन इज एट 2, और जो आया आपका मतलब y मिनिमम, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज़ जो आपकी आ गई थी 84, और y थी आपकी 2 पे। अब आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं होते तो आप एंड पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे, है ना। या तो ऐसे समझो कि एंड पॉइंट के जस्ट इस साइड चेक, तो आपको मतलब वैसे चेक ही नहीं करना है ना, सिंपली समझ लो। तो 1 और 3 पे जब हम चेक करेंगे, तो 1 और 3 पे जब चेक करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, हम 1 पे वैल्यू देखेंगे y की, और 3 पे वैल्यू देखेंगे फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज है एंड पॉइंट पे। 1 पे देखेंगे 1 -
12 प्लस 100 यह आ जाएगा 89, और 3 पे देखेंगे तो 27 माइनस 36 प्लस 100 यह आ जाएगा 91। देखो बच्चों, एक है वैल्यू 84, एक है 89, एक है 91, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? यही। तो आपका एक चीज़ तो आप पहले ही निकाल चुके, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 91, तो ये क्या होगी? इन तीनों मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो इसीलिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 91। तो वाई मिनिमम तो है 84 और वाई मैक्सिमम होगा 91। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका है किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, है ना, दिस इज़ वेरी इजी। तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा का फंडा आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, है ना। मैक्सिमा मिनिमा आपको समझ आ चुका है। अब हम अगला लेक्चर जो शुरू करेंगे, है ना, मतलब इससे अगला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊँगा। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमा मैक्सिमा 12th की बुक्स में दिया होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू बच्चों।